आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे नंबर सिस्टम के। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी है 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। मान लीजिए वह संख्या x है। माना संख्या x है। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि 31 से उतनी बड़ी है। अगर संख्या 31 से बड़ी है, x 31 से बड़ा है, तो मैं क्या लिख दूंगा दोस्तों, x को मैं 31 से घटा दूं, x में से 31 घटा दूं, और वह कह रहा है वह 75 से छोटी है। यानी कि 75 से छोटी तो 75 बड़ा होगा, 75 बड़ा होगा क्योंकि 75 से छोटी है, तो 75 में से x घटा दूं। कंडीशन क्या आ गई मेरे पास, 31 से बड़ी है, यानी 31 से बड़ी है तो x में से 31 घट गया, 75 से छोटी है तो 75 में से x घटा दिया। तो संख्या क्या होगी, संख्या पूछ रहा है। इन दोनों को बराबर रख देता हूँ। अगर मैं एक संख्या में से 31 घटाऊँ या 75 में से उस संख्या को घटाऊँ, तो जो घटने पर प्राप्त होगा वो बराबर प्राप्त होगा मुझको। ऐसे ही सवाल में बोल रहा है। तो देखते हैं अब संख्या हमारे पास क्या आ जाती है। देखिए, इस x को मैं इधर ले आऊँ, ये माइनस का x है, इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस एक्स हो गया इधर ये। अब मैं क्या करूँगा, इस 31 को इधर ले जाऊँ, ये 75 है और ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 31। ठीक है, अब क्या हो गया, x और x 2x हो गया, 2x। 75 और 31 को जोड़ लेते हैं, 5 और 1 6, 7 और 3 10, 106 हो गया। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x इजकल टू 106/2। 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, यानी कि वह संख्या, यानी कि मेरे पास क्या आ गई, x बराबर 53। संख्या क्या आ गई, वह संख्या 53 है। अब देखिए मैं इसको वेरीफाई करके देखूं दोस्तों। देखिए अगर x 53 है मेरे पास, 53 से मैं 31 घटाऊँ, यहाँ पर देखिए 53 से 31 में घटा देता हूँ। 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 22 बचा। अब 75 से मैं x यानी कि 53 घटा दूँ, 75 से 53 घटा दूँ, 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, तो दोनों तरफ 22 22 बच रहा है, जो दोनों की तरफ बराबर है। तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया। तो संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, वह संख्या आ जाएगी वह x की जगह, यानी कि 53 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। ये कह रहा है, एक व्यक्ति का 1 साल का वेतन 12,000 रुपये है और एक साइकिल भी है। यानी कि 1 साल में अगर वह जॉब करता है तो उसे 12,000 रुपये और एक साइकिल मिलती है। वह 8 महीने नौकरी करता है। यदि वह 8 महीने नौकरी करता है तो उसे 10,000 रुपये मिलते हैं। तो साइकिल का मूल्य बताना है। सवाल कह रहा है दोस्तों कि उसे 12 महीने, अगर वह 12 महीने नौकरी करता तो उसे 12,000 रुपये और एक साइकिल मिलती, लेकिन उसने 8 महीने नौकरी की है, तो मालिक ने उसे 10,000 रुपये दे दिए और उसे बोल दिया कि भाई तू चला जा। तो 10,000 रुपये लेने के बाद वह पूछ रहा है कि साइकिल का मूल्य क्या है। तो देखिए मैं क्या मान लेता हूँ, माना साइकिल का मूल्य, चलो मान लेते हैं साइकिल का मूल्य x है। साइकिल का मूल्य x रुपया था। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है, जैसे जैसे सवाल में कहा है ऐसे ऐसे ही चलेंगे। देखिए 1 साल का वेतन 12,000 रुपये और एक साइकिल, यानी कि 12,000 रुपये प्लस एक साइकिल, यानी कि साइकिल मैंने x मान ली, और कितने दिन में, ये दे रहा है 12 महीने, यानी 1 साल में। हमने 1 साल को 12 महीने में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ 8 महीने हैं, इसलिए हम 1 साल को 12 महीने में कन्वर्ट कर लेंगे, बराबर। अब ये कह रहा है कि जो है इसे 10,000 रुपये दिए गए, 10,000 रुपये 8 महीने में दिए गए। या तो 1 साल करके, 1 साल मेहनत कर ले वो, और 12,000 और एक साइकिल ले ले 1 साल में, या 10,000 रुपये उसने 8 महीने में ले लिए। दोनों की वैल्यू बराबर है। ठीक है दोस्तों, दोनों को बराबर पुट कर देंगे।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। देखिए 12 को 4 से हम काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 कट गया ये, और 2 से 10,000 है, 2 से ये हो गया 5,000, ये भी कट गया हमारा। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसकी इधर और इसकी इधर, ऐसे ही होता है। 3 की करो 5 में, तो ये हो गया आपका 5 तिया कितना हो जाएगा 15,000, 15,000 इधर 15,000 आ गया। अब ये जो आपका इधर तो कुछ बचा ही नहीं, 2 से मैंने काट दिया था, ठीक है दोस्तों। तो इधर आ गया आपका 12,000 प्लस x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ मैं। देखिए x इजकल टू, इधर जाएगा ये तो माइनस में हो जाएगा, 15,000 में से 12,000 जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा 15,000 माइनस 12,000 बराबर 3,000। तो साइकिल का मूल्य कितना आ गया 3,000। 3,000 मेरे पास साइकिल का मूल्य आ गया। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति का प्रतिदिन वेतन 600 रुपये है और एक दिन अनुपस्थित होने पर 200 रुपये कट जाते हैं। यदि 30 दिन में उसे 14,000 रुपये प्राप्त होते हैं तो वह कितने दिन काम किया और कितने दिन एब्सेंट रहा। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर वह एक दिन काम करे तो उसे 600 रुपये मिलते हैं, अगर उस दिन एब्सेंट हो जाता है तो 200 रुपये कट भी जाते हैं। मतलब देखिए उसे एक महीने में तनख्वाह कितनी मिलती है, उसे कट पिट कर दोस्तों 14,000 रुपये मिले। देखिए अगर यह बंदा पूरे 30 दिन काम करता, 30 दिन काम करता, पर डे इसको कितनी थी तनख्वाह 600 रुपये थी, यानी कि पर डे 30 दिन के 600 रुपये मिलते इसको, तो 18,000 रुपये इसको मिलते हैं। भाई 6 तिया 18 हो गया, 18,000 रुपये इसकी महीने की सैलरी है। अब ये क्या कह रहा है कि इसे 30 दिन में 14,000 रुपये मिले, यानी कि 30 दिन में सिर्फ इसको कितने मिले 14,000। 14,000 मिले, यानी कि 18 में से 14 जाएगा, 4,000 इसके कट गए। अब 4,000 कैसे कटे, देखिए दोस्तों ये कह रहा है एक दिन अनुपस्थित होने पर 200 कट भी जाते, यानी कि अगर जिस दिन ये एब्सेंट हुआ, एक तो इसके एब्सेंट होने पर, देखिए दोस्तों एब्सेंट होने पर एक तो 600 रुपये पर डे के, 600 रुपये जो पर डे इसको मिलते वो भी ख़त्म हो गए, प्लस 200 रुपये इसके कट और गए एब्सेंट होने पर पेनल्टी के तौर पर। तो टोटल कितने का नुकसान हो रहा है इसको एक दिन में, 600 और 200 800 रुपये, यानी कि 800 रुपये का इसका पर डे का नुकसान हो रहा है। 800 रुपये का नुकसान था हो रहा है पर डे का, तो इसके कितने रुपये कटे थे 4,000 रुपये कटे थे। टोटल 4,000 कटे थे, क्या मैं 4,000 में 800 का भाग दे दूँ, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कटी, और 8 पंजे 40, 5 दिन आ गया दोस्तों। तो इसका मतलब है ये 5 दिन एब्सेंट रहा था, 30 दिन में से 5 दिन एब्सेंट रहा है और 25 दिन इसने काम किया है, यानी कि ये 5 दिन एब्सेंट और 25 दिन इसने वर्क यानी काम किया है। ये इसका आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही सरल सवाल था। एक और सवाल देखते हैं ऐसा। सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति 6 पैंट और कुछ शर्ट खरीदता है। प्रत्येक पैंट का मूल्य शर्ट का 2.5 गुना है, 2.5 गुना है। इन वस्तुओं की संख्या आपस में बदल जाती है तो बिल की राशि 45% बढ़ जाती है। तो शर्ट की संख्या ज्ञात करो, शर्ट कितनी है। हमें बताया गया है, यहाँ ले लेते हैं हम। देखिए दोस्तों इस सवाल को कैसे करेंगे। पैंट, P4 पैंट हो गया हमारा और S4 शर्ट हो गया। पैंट हमको पता है हमारे पास पैंट कितनी है 6, पैंट है हमारे पास 6। शर्ट हमको पता नहीं है, शर्ट मान लेते हैं हम X, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक पैंट का मूल्य शर्ट का 2.5 गुना है। मान लीजिए हमारे पास शर्ट का मूल्य 1 रुपया और इसका ये 2.5 गुना, यानी कि 2 सही 1/2, ये 2.5 गुना मैंने यहाँ लिख दिया। 2.5 गुना इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, ये लिखा हुआ है हमारे पास 2 सही 1/2, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख लूँ 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2। भाई इसका मतलब यही तो होता है 2 + 1/2, 2 में आधा जोड़ोगे तभी तो 2.5 बनेगा।
2 में आधा जोड़ दो, 2 दूनी 4 1 5, इसको फ्रैक्शन को सिंप्लीफिकेशन कर लो इसका, तो 5/2 आएगा। तो इसकी जगह मैं 5/2 लिख दूँ, 5/2, और यहाँ पर 1 ही रहेगा। तो क्या ऐसा 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 लिख दूँ दोस्तों, मैं इस 2 को यहाँ ले जाऊँ, देखिए इसका मूल्य हो जाएगा 5 और इसका मूल्य हो जाएगा 2। अब ठीक है, देखो अब भी यहाँ पर भी 1 रुपये था और ये 2.5 रुपये था, यानी कि इसका 2.5 गुना था। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ 2 रुपया है, यहाँ 5 रुपया है, इस 2.5 को हटाने के लिए मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख लिया, 2 रुपया है 5 रुपया है। अब भी 2 का 2.5 गुना 5 ही है, ठीक है दोस्तों। अब भी इसका ये मूल्य 2.5 गुना है। तो हम क्या करते हैं, अब देखो, तो पेंट का मूल्य कितना हो गया, हमने पेंट का मूल्य माना था 5 रुपये और शर्ट का मूल्य 2 रुपये, ठीक है। 1 शर्ट है और 6 हमारे पास पेंट है। तो बिल कितना बनेगा अगर हम निकालने लगे, 6 की 5 में गुणा कर दोगे तो पेंट का मूल्य 6 पेंट है, 5 रुपये की पेंट है मान लेते हैं हम एक, तो 6 पंजे 30, ठीक है दोस्तों। मैं लिख लेता हूँ 30, और ये आपका 2 में x गुणा करूँगा तो प्लस 2x, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा 2x, इतना मूल्य हो गया। अब ये कह रहा है कि इन वस्तुओं की संख्या आपस में बदल जाती है। अगर दोस्तों इनकी संख्या आपस में बदल जाती है, यानी कि देखिए होता क्या है, ये पेंट थी और ये शर्ट था। अब शर्ट तो होगी हमारे पास, पेंट तो होगी x, यानी कि पता नहीं है हमको, और शर्ट होगी हमारे पास 6। इन वस्तुओं की संख्या आपस में बदल गई, लेकिन बिल की राशि, बिल उसी क्या किया, बिल उसी से काट दिया जो पहले वाला था, यानी कि इसका मूल्य 5 लगा दिया और इसका मूल्य 2 लगा दिया, ठीक है दोस्तों। तो दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या आ गया, ये देखिए दूसरी कंडीशन में आ गया। तो पेंट के मूल्य कितने हो गए, 5 गुणा x यानी 5x, मैं लिख लूँ 5x, और 6 दूनी प्लस 12, ठीक है, 6 दूनी 12, ये हो गया हमारे पास। तो शर्ट का मूल्य हो गया 12 और पेंट का मूल्य हो गया 5x। अब ये कह रहा है तो बिल की राशि 45% बढ़ जाती है, यानी कि अगर मैं इन ऐसे खरीदने लगूँ, इस हिसाब से चीज़ें बदल जाए तो बिल की राशि 45% बढ़ जाती है। तो अगर 45% राशि बढ़ेगी, ये वाला 45% बिल बढ़ गया, तो मैं इसको बराबर करने के लिए आपस में 45% यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि 145, 45% बढ़ेगा भाई, पहले 100 था तो 145/100, ठीक है दोस्तों। अब दोनों मूल्य आपस में बराबर हो गए। देखो ये कह रहा था कि बिल की राशि 45% बढ़ जाती है अगर मैं ऐसे खरीदूंगा, यानी इनकी संख्या आपस में बदल जाएगी तो बिल की राशि 45% बढ़ जाती है। जब 45% ये राशि बढ़ गई तो मैं 45% इसको बढ़ा दूं ताकि दोनों आपस में बराबर हो जाए। अब क्या होगा, अब इनको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए 100 की मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, आप इधर कर लीजिए 100 की मल्टीप्लाई। देखिए कैसे करते हैं, बराबर 100 की गुणा इधर हो जाएगी और 45 की गुणा इसमें हो जाएगी। 100 की गुणा इधर कर लीजिए, देखिए इधर ले लूँ मैं इसको, 100 पंजे यानी ये हो गया 500x, और ये 12 में अगर 100 की गुणा होगी प्लस 1200, ठीक है दोस्तों, बराबर 145 की गुणा 145 की गुणा 2 में होगी तो 145 दूनी कितना हो जाता है 290, तो ये हो गया 290x, ठीक है दोस्तों। अब फिर 145 की गुणा अगर 30 में करेंगे तो 145 में 30 गुणा करेंगे, 145 ते होता है 435, यानी कि 4350 प्लस आ जाएगा मेरा 4350 500x, इधर ये इसको इधर ले लूँ 290 को मैं, 500 में से 290 जाएगा तो मेरे पास 210 बचेगा। देखिए दोस्तों 210x बच गया। अब ये 1200 को इधर घटा देते हैं, 4350 में से 1200 जाएगा, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, 4350 से 1200 घटेगा तो मेरे पास बचेगा आपका ये 3150, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो x बराबर 3150/210, 0 से 0 कट गई और 21 से चला जाएगी, 21 से कम 21 और 21 पंजे 105 यानी कि 15 आ गया। मेरे पास शर्ट की संख्या कितनी आ गई 15, ठीक है दोस्तों। x की इक्वल टू 15 इसकी वैल्यू आ गई। तो हमारे पास शर्ट कितनी थी प्रारंभ में 15 शर्ट आ गई। तो ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।
अगली वीडियो में कुछ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।